हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल में केमिस्ट्री। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। यहाँ से न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आते हैं और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इमेजिंग टॉपिक है। अगर आप इसको ध्यान से समझे तो यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। यहाँ पे हम पूरा डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं कि जो डाउट्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो अगर कोई भी सॉल्यूशन कंडक्टिविटी क्यों शो करेगा भाई, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करेगा, वहां पे आयंस प्रेजेंट होंगे, फ्री आयन प्रेजेंट होंगे, केटायन होगा, एनायन होगा, इसलिए वहां पे कंडक्टेंस होगा इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन अगर हम बोले मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है तो कह सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर जो वॉल्यूम है, गिवन वॉल्यूम दिया हुआ, उसमें 1 मोल अगर सब्सटेंस डाल दे रहे हैं, अगर मान लो सोडियम क्लोराइड डाल दिया उसमें या कैल्शियम क्लोराइड, जो भी 1 मोल अगर सब्सटेंस डाला, उसके बाद उसका कंडक्टेंस मेजर किया, दैट जो वहां पे कंडक्टिविटी शो करेगा वो सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे इज द कंडक्टेंस ऑफ all the ions were produced by 1 mole of the electrolytes were dissolved in a given volume of the solution। तो जो भी आपने 1 मोल सब्सटेंस लिया है वहां जितने भी आयंस प्रोड्यूस होंगे कंडक्टिविटी शो करेंगे, कंडक्टेंस शो करेंगे, और जितना कंडक्टिविटी सॉल्यूशन का होगा 1 मोल सब्सटेंस का, उसी को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो उनको इफेक्ट करता है, पहली बात है फॉर्मूला याद करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है। एग्जाम में पूछेगा भाई यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करिए। अगर आपको कंडक्टिविटी दिया हुआ है, क्या है, एक कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशंस है, और यहाँ पे जो है सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, और यहाँ पे ये जो है इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी को। अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, आज एग्जाम दे देगा कि यहाँ पे कंडक्टिविटी सॉल्यूशन का दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड का दिया हुआ है, आपने वहां पे कंडक्टेंस मेजर कर लेंगे। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ फॉर्मूला अलग हो जाएगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं K × 1000 अपन C होगा, C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन होगा, K कंडक्टिविटी होगा उस सॉल्यूशन का, लेकिन यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई 1000 करेंगे और डिवाइड करेंगे कॉन्सेंट्रेशन से, तो वहां पे आपको मोलर कंडक्टिविटी मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी होता है, यहाँ पे साइमन मीटर भी होता है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी की बात होगी तो यहाँ पे आपको मोल्स भी आपको पर मोल भी करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट है जो आपको याद रखना है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी आएगी तो यहाँ पर मोल भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अगर हम बात करें कौन कौन से फैक्टर है जो इनको इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ भी है। अगर इनफाइनाइट डायमेंशन पे अगर आप देखें तो इस तरह से आपको पता है कि √C और ये आपका मोलर कंडक्टिविटी होती है, और यहाँ पे जो दो ग्राफ होता है आपका, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से होता है, ये आपका इसको इस पॉइंट को हम A0 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, A0 भी बोलते हैं। ऐसे इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले अभी देखो, पहले कौन कौन से फैक्टर है जो मोलर कंडक्टिविटी इफेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहली बात है कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने घटा दिया, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के अलग है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो या वहां पे उस कंडीशन में मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे 100% आयनाइजेशन होता है, और 100% आयनाइजेशन होने की वजह से वहां पे कंडक्टेंस ऑलवेज ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में, अगर आपने डायल्यूशन किया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से वहां पे मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उस कंडीशन में अगर आपने डायल्यूशन किया तो बहुत ज्यादा चेंज आते हैं मोलर कंडक्टिविटी में, और मोलर कंडक्टिविटी डायल्यूशन करने से बढ़ता है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन अगर सॉल्यूशन की घटाओगे, कॉन्सेंट्रेशन की सॉल्यूशन घटाओगे, उस कंडीशन में मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। इसकी वजह यही है कि जो इंटरैक्शन है वो खत्म हो जाएगा और फ्री हो जाएंगे, आयंस मूव करेंगे, वहां पे डायल्यूशन से ही पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है, ऊपर जाने पे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे अगर देखो ग्राफ, यहाँ पे तुमने दिया है, यहाँ देखो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे नीचे आने पे कॉन्सेंट्रेशन आपका डिक्रीज हो रहा है, लेकिन 0.1 मोलर जो कॉन्सेंट्रेशन वहां पे ऊपर जाने पे कंडक्टिविटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कंडक्टिविटी यहाँ पे बढ़ रही है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है यूनिट इसकी। मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो 0.1 मोलर है, ऊपर जाने पे कॉन्सेंट्रेशन ऊपर जाने पे बढ़ रही है, ऊपर जाने पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। यहाँ पे जस्ट रिवर्स होता है, डायल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी बढ़ने वाली है। आप देख सकते हो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कंडक्टिविटी दिया हुआ है, यहाँ रख दो फॉर्मूले में, फॉर्मूला आपको पता है कि ये बराबर यहाँ पे सॉरी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी फॉर्मूला भी बताया था आपको, इस तरह से आपको मोलर कंडक्टिविटी बराबर K × C होता है, और यहाँ पे 1000 होता है। C कॉन्सेंट्रेशन है, K आपका जो कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन है, और यहाँ पे ये मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे जो आप फॉर्मूले में जब पुट करोगे कंडक्टिविटी को, कॉन्सेंट्रेशन को, तो यहाँ पे जो फॉर्मूले में आएगा 120, 140, 60,
इसका क्या मतलब है कि जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 0.1 मोलर था सोल्यूशन का, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, नीचे आने पर डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ने की वजह से यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन अगर है, डिफरेंट सोल्यूशन है कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन डाइल्यूशन करने पे, कॉन्सेंट्रेशन कम करने पे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ पे बात करते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है तो वहां पे 100% आयनाइजेशन होता है, उस कंडीशन में हमेशा कंडक्टेंस वहां पे ज्यादा होगा। तो ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड है Cl हैव हाई मोलर कंडक्टिविटी, इवन हाई कंसंट्रेशन पे भी उनका, क्योंकि वहां पे फ्री आयंस प्रेजेंट है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में क्या होता है ना कि अगर आपने डाइल्यूशन किया तो वहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, और कंडीशन में हम कह सकते हैं नंबर ऑफ आयन ज्यादा बनते हैं, फ्री होते हैं, उस कंडीशन में मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन डाइल्यूशन करने पे वीक इलेक्ट्रोलाइजेशन बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग में इतना फर्क नहीं पड़ता है, डाइल्यूट करिए कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी पूरी तरह से डिसोसिएट हो चुके हैं, तो ये आयनाइज हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की बात करें तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया, 0.0014 दिया हुआ। एसिटिक एसिड का बहुत ज्यादा कम अगर कर देंगे डाइल्यूशन, तो उस कंडीशन में यहाँ पे देखो मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे हमेशा ज्यादा होगी इनके साथ सोडियम क्लोराइड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, और हमेशा 100% आयनाइज हो जाएगा, वहां पे कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ बात करते हैं एसिटिक एसिड की, इसकी तो जब बढ़ेगी जब इसका कंडक्टिविटी आप डाइल्यूशन करेंगे तो बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वीक और स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में हमेशा मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। आप देख सकते हो कि अगर दो सॉल्यूशंस है, 0.1 मोलर सॉल्यूशंस है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है एंड एसिटिक एसिड है, 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, उस कंडीशन में कंडक्टिविटी इसकी अलग है, इसकी अलग, मतलब 0.01 मोलर है सोडियम क्लोराइड का भी सॉल्यूशन और एसिटिक एसिड का भी सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी में फर्क है, कंडक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी, इसकी कंडक्टिविटी कम हो गया है, इसलिए है कि यहाँ पे फ्री आयन ज्यादा है, यहाँ पे कम है। ले और यहाँ पे देख सकते हो मोलर कंडक्टिविटी भी ज्यादा है, क्योंकि जब यहाँ पे आप देखो 140 है मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ पे 4 मोलर कंडक्टिविटी है। तो यहाँ पे बहुत साफ साफ बात है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी हमेशा ज्यादा होती है, मोलर कंडक्टिविटी एज कम्पेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये बिल्कुल साफ साफ इसको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हाई टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी में क्या फर्क पड़ेगा, देखो अगर सॉल्यूशन विस्कस है ना, विस्कोसिटी सॉल्यूशन की ज्यादा है, उस कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी कम होगी, मोबिलिटी जो है आयंस की बढ़ जाएगी, उस कंडीशन में कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कह सकते हो हाई टेम्परेचर इंक्रीज द मोलर कंडक्टिविटी बाय रिड्यूसिंग द विस्कोसिटी ऑफ एंड इंक्रीज द आयन मोबिलिटी। यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी अलग अलग है, और मोलर कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। ये तो हाई टेम्परेचर हाई मोलर कंडक्टिविटी, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको याद रखना, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। हाई यहाँ विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन आएगा तो हाई विस्कस सॉल्यूशन सॉल्वेंट होगा, आयन मूवमेंट क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा, वहां पे आयन का मूवमेंट हो नहीं पाएगा, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं रिलेटिव टू लोअर जो है मोलर कंडक्टिविटी। एग्जांपल में वाटर है, ग्लाइकोल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडक्टिविटी बात करें तो 0.001 है, यहाँ पे ग्लिसरॉल में कंडक्टिविटी कम है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, कम है, यहाँ ज्यादा है। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी यहाँ भी कम हुई, मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी। वाटर के विस्कस वाटर नहीं है, वहां फ्री आयंस आसानी से मूव कर सकते हैं यहाँ पे, तो वाटर की कंडक्टिविटी मोलर पे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ग्लिसरॉल। इसकी वजह ये है कि वहां पे विस्कस है, वहां पे सॉल्यूशन बहुत ज्यादा गाढ़ा कह सकते हो, ठीक है। तो ये हाई विस्कस सॉल्वेंट लाइक ग्लिसरॉल आयंस मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड, सो मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। अच्छा पॉइंट है, क्वेश्चन यहां आ सकता है, ठीक है। अगर आप देखिए टाइप ऑफ आयन की बात करें तो यहाँ पे लार्जर अगर है, हाई चार्ज आयन है, एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्गर इंटरआयनिक अट्रैक्शन लोअर द, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो लार्जर जो टाइप ऑफ आयन अगर लार्जर होंगे, बड़े आयंस होंगे, तो यहाँ पे हाईली चार्ज आयन एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्गर इंटरआयनिक अट्रैक्शन लोअर द MONU। यहाँ पे देख सकते हो कि Cl है, स्मॉल फास्ट मूविंग आयन है, यहाँ पे आसानी से मूव कर सकता है, छोटा साइज में है। बेरियम जो सल्फेट है यहाँ पे लार्ज है, तो इसका मूवमेंट बहुत ही स्लो होगा, क्योंकि साइज बहुत ज्यादा बड़ा है इसका, तो आसानी से मूव नहीं कर पाएगा। तो मोलर कंडक्टिविटी हमेशा ज्यादा उस इलेक्ट्रोलाइट्स की होगी जिसमें आयंस आपके छोटे छोटे हों, ठीक है। तो यहाँ पे Cl जाइनाइज होगा तो प्लस और माइनस, यहाँ प्लस और माइनस, तो साइज में यहाँ पे फर्क है, एक साइज छोटा एक साइज बड़ा है, तो छोटे साइज वाले जो है आसानी से मूव करते हैं, ये बात आपको ही पता होगी, मूवमेंट इनका फास्ट होता है। तो यहाँ कह सकते हैं H प्लस आयन हैव हाई मोबिलिटी एंड सो Cl इज अ वेरी हाई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। यहाँ पे बेरियम जो सल्फेट आयन है लार्जर एंड एक्सप्रेस मोर ड्रैग लीडिंग टू लोअर मोलर कंडक्टिविटी। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। अब एक क्वेश्चन, हाउ डज द मोलर कंडक्टिविटी जो है ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स चेंज विद द डाइल्यूशन। कैसे सोडियम क्लोराइड की बात करें जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, HCl की बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये पूरी तरीके से आयनाइज हो जाता है इसमें आयंस में। और यहाँ पे भी हम कह सकते हैं HCl जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है
कंप्लीट यहाँ आयोनाइजेशन होता है। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड अगर ये पास पास होते हैं तो यहाँ पे इनके बीच में अट्रैक्शन होगा और यहाँ फ्री नहीं है, यहाँ पे आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। तो यहाँ पे फ्री करने के लिए डायल्यूशन अगर बढ़ाएंगे तो डायल्यूशन से बढ़ाने से तो यहाँ पे आयनाइजेशन नहीं बढ़ता है, यहाँ पे आयनाइज तो 100% है, यहाँ पे बढ़ता क्या है, इंटर आयनिक जो अट्रैक्शन है उसको डिक्रीज करने के लिए अगर हम डायल्यूशन करते हैं तो वहां पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, नहीं, रिमेन कांस्टेंट। तो आंसर हमारा ये सुटेबल होगा क्योंकि इंटर आयनिक जो अट्रैक्शन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में डिक्रीज हो जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल है आप डायल्यूट करोगे। तो यहाँ डायल्यूशन करने के बाद जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आंसर सही जो होगा आपका ये होगा। देखिए अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वीक इलेक्ट्रोलाइट शो शार्प इंक्रीज इन द मोलर कंडक्टिविटी। देखिए अच्छी बात क्या है, जब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, CH3 COH की बात करते हैं, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका जो कंजुगेट बेस है बहुत स्टेबल नहीं होता है और ये अपना हम बात करते हैं बैक रिएक्शन ज्यादा होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन डायल्यूशन बढ़ाएंगे, जब आप डाइल्यूट करोगे तो यहाँ पे इसका डिसोसिएशन जो होता है अब बढ़ जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। उस कंडीशन में आपको आयन जो मोलर कंडक्टिविटी है इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ कह सकते हैं शार्प जो चेंज आता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में आता है, न कि स्ट्रॉन्ग में आता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग केस में तो ऑलरेडी 100% आयनाइजेशन है, तो वहां पे कोई चेंजेस ज्यादा नहीं आता, डायरेक्शन पे थोड़ा बहुत चेंज आता है। लेकिन शार्प जो चेंजेस आते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में आते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, सी होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। इन सब में जो है अब्रप्ट चेंज नहीं होता, शार्प चेंज नहीं आता है। यहाँ पे बहुत ही शार्प चेंज आता है मोलर कंडक्टिविटी में ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे सुटेबल रहेगा। यहाँ पे यूनिट आपकी मोलर कंडक्टिविटी की बात करें, देखो यहाँ पे मोलर अगर है तो मोल्स यहाँ प्रेजेंट यहाँ नहीं है, तो आंसर आपका यहाँ बी होना चाहिए, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी जो होती है यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे मोल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे K × 1000 अपॉन यहाँ पे C कॉन्सेंट्रेशन जो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशंस है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मीटर्स में अगर लिखा जाए तो इस तरह से लिख सकते हैं साइमन मीटर, और मोल्स इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप देखें तो ये मोलर कंडक्टिविटी यूनिट्स है। क्वेश्चन नंबर 4 से अगर बात करें तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशंस कौन कौन से बातों से इफेक्ट हो सकती है, तो हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन चेंज करने से होती है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने घटाने से चेंज होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये सारे फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी को। तो आंसर हमारा यहाँ पे लास्ट होगा। मोलर कंडक्टिविटी या फिर इनफाइनाइट डायल्यूशन की बात करते हैं तो कौन सा लॉ है जो इनफाइनाइट डायल्यूशन पे हम मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं गॉस लॉ जो होता है यूज होता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो यहाँ पे आप कर सकते हो मोलर कंडक्टिविटी आप 0.1 मोलर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे 126 दिया हुआ है और इसका जो 140 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन में फर्क है, यहाँ पे 0.001 है, यहाँ पे 0.01 है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे डाइल्यूट किया गया है, डाइल्यूट करने से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी क्योंकि इंटर आयनिक जो अट्रैक्शन वो डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ फर्स्ट आंसर सही होगा। इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस, ऐसा नहीं है। सोडियम क्लोराइड आयनाइज मोर ऑन डाइल्यूशन, इस तरह की बात गलत है क्योंकि सोडियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से यहाँ पे 100% आयनाइजेशन है, यहाँ पे उस कंडीशन में डाइल्यूट करने से आयनाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, डाइल्यूशन करने से उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होगा, जो कारण बनेगा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ाने का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंटर आयनिक जो अट्रैक्शन है डिक्रीज और डाइल्यूशन, जिसकी वजह से आपका मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच।